अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं मेरे सास की फूफा फोत हो गई हैंगी। आज सुबह सुबह उनका पैगाम आया है कि वो फोत हो गई हैंगी। मेरी नंद के घर में वो इस्लामाबाद से आई हुई थी, तो वो वफ़ात पा गई हैं आज। अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, आमीन सुम्मा आमीन। कल भी मैं भी लोग नहीं भेज पाई थी क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पैकेज का मसला बहुत ज़्यादा हो रहेगा, तो इसीलिए तो मैं वो नहीं भेज सकी। 2 दिन से हमारा पैकेज नहीं था और शोहर मेरे की कमर में बहुत शदीद दर्द है, जिसकी वजह से वो काम पे गए थे, मगर दवाई वगैरह ले रहेंगे मगर फ़र्क नहीं पड़ रहा। उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे उनकी कमर का दर्द जल्द से जल्द आराम आ जाए। हमारे घर में तो एक ही कमाने वाला है, हम तो उसी के हिसाब से ही खाते पीते हैं। दुआ कीजिएगा हमारे घर के लिए। आज वहीं जाने की तैयारी हो रही है हमारी फौतकी पे। मैंने कहा चले। ये देखिए मैंने नए गिलास लिए हैं। आपको पता है कि हमारे घर में चलीसवा हैगा। मैंने कहा सारे गिलास वगैरह ले लें ताकि घर में कोई आता है, हर चीज़ तो होनी चाहिए। तो फिर मैंने घर सामान लिया हैगा। तो ये मैंने अपनी नंद के लिए लिए थे, उनको पसंद नहीं आ रहे हैं। आप देखें ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, इतने प्यारे गिलास हैं। ये अब देने के लिए जा रहे हैं अपने फुप्पो के घर में। बनाती आज हम बना रहे हैं चिड़ियों वाली रोटी। वो मैंने आज तक बनाई थी मगर सही नहीं बनती है मेरे से। आज तक मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ। 2-3 दफ़ा पहले भी बनाई थी मैंने, मगर बहुत अरसे के बाद आज बना रही हूँ। अल्लाह करे सही बन जाए, खाने के लिए हो। जब भूख लगी हुई हो तो जब तो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई चीज़ भी बहुत अच्छी लग रही होती हैगी। आप आज ये देखें कि भाई कैसी बन रही हैगी ये रोटी। ये तो अब मुझे भी नहीं पता कैसे बन रही हैगी। पहली दफ़ा आज सुबह सुबह मेरा दिल कर रहा था कि कहीं से आटा आया, मैंने क्या आज खिचड़ियाँ बना के खाते हैंगे। भूख को मिटाने के लिए कुछ भी आगे आ जाए तो फ़ौरन खाने की करें, सोचें मत, क्योंकि ज़िंदगी में खाना बहुत अहम है ना। अब मुझे नहीं समझ आ रही इसको मैं कैसे उल्टा करूं। आए हमने बनाया था कल गोश्त, आलू गोश्त बनाया था और वो सालन भी पड़ी हुई हैगी। और मैंने आपसे बात की हैगी कि क्यों मेरे शोहर की कमर में बहुत शदीद दर्द है, और वो आएंगे जब शाम को तो फिर जो होगा देखा जाएगा। और मैं कह रही हूँ कि मैं फौतकी पे जाने से पहले बच्चों को खाना वगैरह खिला कर जाऊँ। तो मैंने भी ये चिड़ियों वाला आटा किसी ने भेजा है, तो मैंने कहा चले ट्राई करके देखते हैं। बन गई, अच्छे तरीके से बन गई भाई, अच्छे तरीके से बन गई। इतना भी काफ़ी है हमारे लिए। तो मज़ेदार मज़ेदार चिड़ियों का आटा। वो कोई कोई होता है। वैसे भी मुझे किसी ने एक वो किया था, कमेंट्स किया था कि इतनी चालाक है आप, आपके साथ सास कैसे रह सकती है। मैं इतनी चालाक नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम करने में बहुत फुर्ती वाली हूँ, अच्छी तरीक़ेकार से काम करने वाली हूँ। तो चालाक और दो क्या, सासों के साथ रहना अच्छा नहीं होता? जिस सास चालाक होती है उसके साथ कैसे रहती हैं लोग? उसके साथ भी तो बहुएं रहती हैं ना, तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं सास रह सकती? अल्लाह का शुक्र है मैं इतनी चालाक नहीं हूँ। मैं सिर्फ बातें करने में होशियार बहुत हूँ, काम करने में होशियार बहुत हूँ मैं। आप कोशिश करें, आप देखें मुझे कि मैं आपको कहाँ से चालाक नज़र आती हूँ। चालाकी तो हर इंसान में होती हैगी, मेरे में आ गई, अल्लाह करम करेगा। आखिर मैं भी कभी सास बनूंगी तो अच्छी ही बनूंगी, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग कमेंट्स करते हैं, बंदे को पता चलता है कि हम लोग कैसे हैं, किस किस तरीके से आप लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं और किस किस तरीके से हमारे को आप गाइड करते हैं। ये देखती हूँ मैं, अच्छा लगता है। हाँ जी, देखिए हमारी चिलड़ी कैसी बनी है। काफ़ी काम कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे किसी से कहना नहीं पड़ता। मैंने ये ज़रूर अपनी तारीफ़ की है कि हमें कोई काम करने में किसी को कहना नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। मैंने चिल्लियाँ बहुत ज़्यादा बनाई हैंगी, बहुत मज़ेदार बन रही हैंगी, अल्लाह का शुक्र है, कोई भी नहीं टूट रही मेरी। चिड़ियाँ तो मेरी बहुत ज़बरदस्त बन रही हैंगी। आप लोग भी सर्दियों में इंजॉय करें और बड़े मज़े मज़े से खाएं। मेरे ससुराल में मैंने आपसे एक बात की थी कि मुझे ससुराल में मैं बहुत जल्दी अलहदा कर दिया था। मुझे क्यों करा था, वो भी घर में एक छोटा सा इशू बना था। मैं अपने खाना वगैरह बनाती थी, मगर मैं कहती थी कि खाना बनाएं तो शोहर को ताज़ा खाना मिले। ये बात में गलत तो नहीं है ना? तो मैंने ताज़े खाने के पीछे कहा था, मेरे शोहर को दी जा रही थी
मेरे को मतलब रोटी जो सी होती है कि इंसान जब सारा दिन का कमा कर आता है उसका तो दिल करता है ना कि अपने मियाँ को मैं मजदूरी करके आया है तो उसको मैं ताज़ा खाना दूँ। जो अच्छे ख़ानदान की औरत होगी वो तो यही कहेगी कि मैं अपने शौहर को अच्छा खाना दूँ, ताज़ा खाना दूँ। तो ऐसी छोटी सी कोई बात हुई थी कि दोपहर की रोटी बनी पड़ी हुई थी तो मेरे शौहर खा लेते होंगे, पहले कोई बात नहीं करते होंगे। तो जब मेरी शादी हुई तो उसके 2 महीने के बाद उन लोगों ने ना सुबह की रोटी बनी हुई पड़ी थी, तो जब रोटियों का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि ये रोटी जौन सी हैगी ना कि ये नवाजिश मेरे शौहर को दे दो। तो जब मेरे शौहर को देने लगे तो मैंने कहा नहीं, मेरे शौहर को क्यों दोपहर की रोटी दी जा रही है, मैं अपने शौहर को ताज़ी रोटी दूंगी, ये रोटी मुझे दे दो, मैं खा लूँगी। तो इस बात पे मेरी सास ने कहा था कि आप अपना अलहदा पकाएं और अलहदा खाएं, आपकी बीवी को शोर मचाने का बहुत शौक़ है, तो जो ताज़ा पकाओ, सुबह का बनाओ, शाम का बनाओ, तुम्हें पता होगा कि अपनी मियाँ के लिए मैंने क्या अच्छा करना है, वो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा जानती है, तुम्हारे लिए अच्छा। और आज उस दिन से लेके आज तक मैं ताज़ा ही खाना बनाकर अपने शौहर को देती हूँ, अपने बच्चों को देती हूँ। मेरी आदत है कि मैं रोटियाँ पूरी ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाती, रोटी बनाती जाऊँगी, साथ के साथ बच्चे खाते रहेंगे, बाकी मैं सिर्फ अपने लिए जो रोटी बनानी होगी वो बना के एक साइड पे हो जाऊँगी। शौहर मेरे यही कहते हैं कि 2 रोटियाँ ज़्यादा फालतू बना लिया करो, अक्सर बन जाती हैं फालतू, मगर मैं इस वजह से नहीं बनाती हूँ क्योंकि ताज़ी रोटी का एक अपना मज़ा है। मुझे ताज़ी रोटी पसंद है, मेरे बेटे को भी ताज़ी रोटी पसंद है, मेरे बच्चों को, काफ़ी बच्चों को, मेरे सारों को ताज़ी रोटी पसंद है। मेरे शौहर खा लेते हैं मगर वो गरम गरम रोटी नहीं खा सकते क्योंकि वो हकीम है, वो कहते हैं कि ज़रा सी ठंडी करके रोटी खाने से मैदे में गर्मैश नहीं होती, तो वो ताज़ी रोटी नहीं खाते, थोड़ी सी देर रख कर फिर खाते हैं। तो अल्लाह ताला बस हर किसी के घर में अपना हिसाब किताब बनाए रखे और अपना सब कुछ चलाए रखे। मैंने चिड़ियाँ बना ली हैंगी, बहुत अच्छे तरीके से बनाई हैं, और मैंने 4 चिड़ियाँ बना ली हैंगी 4 बच्चों की, एक मैंने अपने लिए बनाई है। अब शाम को शौहर आएंगे तो जो पकेगा वो खाएंगे, वो भी बताऊंगी। कल मैंने आलू गोश्त बनाया था, वो हम लोगों ने भी पड़ा हुआ, वो उसके साथ ही खा लेंगे। सर्दी का जो सा एक अपना मज़ा आएगा, वो अपना हिसाब किताब है। अल्लाह ताला बस सर्दियों में सब चीज़ अच्छी तरीके से होती है, जैसे चेड़ी का आटा हो गया, साग हो गया, मकई की रोटी हो गई। बस बहुत से लोग होंगे जो मकई की रोटी बनाते हैंगे, मगर हमारे घर में चिड़ियाँ बनती हैं। मगर घी का जो हिसाब किताब होता हैगा, घी के हिसाब किताब से मतलब देख के ज़रा कंजूसी करती हूँ क्योंकि घर को चलाना है, अपने हिसाब किताब से चलाना हैगा। तो जब घी को देखती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ ये वाली चीज़ ना बनाएं, मगर बच्चों का दिल करता हैगा, जब कोई चीज़ कहीं से आ जाती है तो फिर लाजमन हम बनाते हैं। कल मेरी बेटी गई थी हफ्ता बाज़ार अपनी पुप्पो के साथ, तो फिर वो वहाँ से लेकर आई थी, क्या कहते हैं, पापड़ लेकर आई थी, सलांटी जिसे कहते हैं, वो लेकर आई थी। मुझे कह रही अम्मी ये बना कर दो, मैंने कहा घी तो है नहीं, मैं कैसे बना कर दूँ। जब मैंने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो मैंने सुबह का नाश्ते का नहीं सोचा, मैं कि सुबह की अल्लाह ताला आप पे ही खिला देगा। अपनी बेटी का छोटा सा मुँह मैं कैसे देखूँ, मुझसे नहीं देखा गया। मैंने फिर पापड़ तले और उसके साथ चाय बनाई और हम लोगों ने इंजॉय किया। वो मैंने आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि शाम का टाइम था, मगर अब जो से अल्लाह ताला ने नाश्ता भी करवा दिया और देखे चिलड़ी की रोटी भी खिला दी है। अल्लाह ताला खिलाने वाला है, इंसान बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला किस किस तरीके से हम लोगों को खिला रहे हैं। आज का भी लोग हमारा जितना भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, जब बच्चे चिलड़ी खाएंगे वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप हमारी बातें सुनते रहें और हमारे को अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते रहें। आप लोग जब कमेंट्स भेजते हैं अच्छे अच्छे, तो हम जैसे लगता है हमारे में चार्जिंग बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। और जब हमारे पास आते हैं आपके सब्सक्राइब जब बढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जान में जान आ गई है कि अल्लाह ताला बस आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में आबाद रहें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। और आज का व्लॉग हमारा इतना ही था, छोटा सा व्लॉग है चाहे बड़ा व्लॉग है, हमारा व्लॉग आज इतना ही था। आपके साथ करते हैं हम अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बार बार हमारा सब्सक्राइब करते रहा करें ताकि हमारे लाइक बढ़ते रहा करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा हमें।